मैं रामगोपाल शर्मा, हिंदी प्रवक्ता, सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज केशवपुरी विद्या भारती के यूट्यूब चैनल पर सभी भैया बहनों का हार्दिक अभिनंदन। भक्ति काल में अनेकों कवि हुए हैं, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, रसखान, मीराबाई। आज हम आपको सूरदास जी के विषय में, सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत पढ़ाने वाले हैं। उससे पूर्व सूरदास जी के विषय में जानना अति आवश्यक है। सूरदास जी हिंदी साहित्याकाश में सूर्य माने गए और अष्टछाप के कवियों में तो सिरमौर ही है। हिंदी साहित्यिक परंपरा के अनुसार विद्वानों ने अपने नाम के स्थान पर अपने कर्म को महत्व देते हुए अमर रहने का प्रयत्न किया है। इसी श्रृंखला में सूरदास जी का जन्म वैशाख शुक्ल षष्ठी 1478 ईस्वी में मथुरा आगरा मार्ग पर रुनकता गांव में हुआ। कुछ विद्वानों का मत है कि इनका जन्म दिल्ली के पास सीही नामक गांव में माना जाता है। इनके पिता सारस्वत ब्राह्मण रामदास के पुत्र थे। इनकी माता के विषय में कुछ जानकारी अधिक नहीं है। इन साहित्यकारों के जन्म के प्रसंग भी विवादास्पद रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जन्मांध थे, कुछ कहते हैं कि बाद में नेत्रहीन हुए। प्रकृति की विभिन्न रूपों, मानव के स्वभाव चेष्टाओं का जैसा सूक्ष्म हृदयग्राही वर्णन सूरदास जी ने किया है, ऐसा लगता है ये बाद में नेत्रहीन हुए। भगवत भक्ति इनमें प्रारंभ से ही स्फुरित हुई। ये भगवान के विनय के पद गाते हुए गोवर्धन के पास निवास करते थे। वहीं पर महाप्रभु वल्लभाचार्य से इनकी भेंट हुई। इनके सरस पदों को सुनकर वल्लभाचार्य जी ने इन्हें अपना शिष्य बनाया और श्रीनाथ मंदिर में मुख्य कीर्तनिया नियुक्त किया। सूरदास जी कहते हैं मथुरा में ही तुलसीदास जी से इनकी भेंट हुई और सूरदास जी से प्रभावित होकर तुलसीदास जी ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की। हिंदी काव्य जगत के में सूरदास जी कृष्ण भक्ति अगाध अनन्य भावधारा के प्रतिपालक बताए गए हैं। इनके काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। इनका काव्य श्रीमद् भगवत गीता से प्रेरित बताया जाता है। इन्होंने अपनी रचनाओं में सूरदास जी ने भाव पक्ष पर अधिक ध्यान दिया और अपनी रचनाओं में राधा कृष्ण की लीला की विभिन्न रूपों को चित्रित किया। इन्होंने भ्रमर गीत में इनकी विलक्षण भ्रमर गीतों में विरह की विलक्षणता
दर्शनीय है। सूरदास जी ने भ्रमर गीत में गोपियों और यशोदा, गोपियों और उद्धव के संवादों के माध्यम से प्रेम, विरह, ज्ञान और भक्ति का अनूठा उदाहरण पेश किया, जो सूरदास की काव्यात्मक का परिचय देता है। कृतित्व: सूरदास जी ज्ञान नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा और पुस्तकालय में सुरक्षित नामावली के आधार पर सूरदास जी की 25 कृतियाँ मानी गई हैं, परंतु इनकी केवल 3 ही कृतियाँ मिलती हैं। सूरसागर अधिकतर विद्वानों ने इन्हें प्रमाणिक माना है और इनके 1.25 लाख पदों में केवल 8 या 10 हज़ार पद ही उपलब्ध होते हैं। सूरसारावली ये ग्रंथ विवादाग्रस्त स्थिति में है। इसमें 1107 छंद बताए जाते हैं। तीसरे नंबर पर सूरसारावली, इसमें 1108 यानी 108 10 पदों का वर्णन है। अनेक विषयों पर इसमें विवेचना की गई है। नायिकाओं और अलंकारों का प्रयोग इसमें किया गया है। इसके अतिरिक्त नागलीला, पद संग्रह, सूरपचीसी इत्यादि ग्रंथ भी प्रकाश में आए हैं। सूरदास जी का वात्सल्य पर काफ़ी महत्व दिया गया है, जिसमें कृष्ण की बाल लीलाओं की झांकी प्रस्तुत की गई है। जैसे यशोदा का श्री कृष्ण को पालने में झुलाना, श्री कृष्ण का घुटनों के बल चलना, किलकारियाँ भरना, बड़े होकर माखन के लिए हट करना, सखाओं के साथ खेलने जाना, उनकी शिकायतें करना, बलराम का इन्हें चिढ़ाना, माखन चोरी की घटनाओं का सूरदास जी ने बड़ी रोचकता और तन्मयता से इन्हें प्रस्तुत किया है। वात्सल्य के अतिरिक्त श्रृंगार वर्णन में भी सूरदास जी को अभूतपूर्व सफलता मिली है। संयोग श्रृंगार में गोपियाँ राधा कृष्ण की संयोग दशा का के अनुपम चित्र दिखाई पड़ते हैं। जैसे राधा और कृष्ण का परिचय देखिए। श्याम पूछत कौन हो गौरी, कहाँ रहत काकी तू बेटी, देखो नहीं यहाँ ब्रज खोरी। इसी प्रकार संयोग के साथ साथ वियोग श्रृंगार में भी सूरदास जी सिद्धहस्त माने गए हैं। जब वे गोपियों यशोदा को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो उनके विरह में गोपियाँ, यशोदा, ब्रज के पशु पक्षी, जड़ चेतन सभी व्याकुल दिखाई पड़ते हैं। संयोग में सुखद अनुभूति देने वाली कुंजों जैसी वस्तुएं भी वियोग में दुखद दिखाई देने लगती हैं। सूरदास जी की भाषा भाव प्रधान, सुबोध, सरल, सशक्त है। इनकी शब्द योजना सराहनीय है। सूरदास जी ने का उद्देश्य ब्रज भाषा को
सार्वसम्मत साहित्यिक भाषा बनाने का भी इनका उद्देश्य था। इसलिए इनके भाषा में तत्सम, तद्भव, ठेठ शब्दों व विदेशी शब्दों को भी इन्होंने अपनाया। इनके काव्य में मुहावरों, लोकोक्तियों, कहावतों की अधिकता है। इन्होंने उत्प्रेक्षा, रूपक, दृष्टांत, व्यतिरेक, अर्थांतर्यास आदि अलंकारों का सफल प्रयोग किया है। सूरदास जी की शैली, सूरदास जी ने विविध शैलियों में काव्य रचना की है, जिनमें प्रमुख चित्रात्मक शैली और वर्णनात्मक शैली है। वर्णनात्मक शैली में कथा वर्णन है। इन्होंने चौपाई, दोहा, छप्पे, सवैया, घनाक्षरी आदि परंपरागत छंदों का प्रयोग किया। भक्त कवियों में सूरदास जी शिरोमणि माने गए हैं। भाषा की दृष्टि से संस्कृत में जो स्थान वाल्मीकि जी का है, वही ब्रजभाषा में सूरदास जी का माना गया है। इनके विषय में एक दोहा प्रचलित है, सूर सूर तुलसी शशि, उर्गन केशव दास, अब के कवि खद्योत सम, जह तह करत प्रकाश। आज का हमारा पठन का विषय भ्रमर गीत। भ्रमर कहते हैं भौरे को। यहाँ उद्धव को भौरा बताया गया है। जब श्री कृष्ण सबको छोड़कर, विलक्षता छोड़कर मथुरा चले गए, तो उन्हें ब्रज की याद सताने लगी। उन्होंने उद्धव को वहाँ का हालचाल जानने के लिए भेजा। उस समय का वर्णन इसमें किया गया है। पहला पद है हमारा, उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाही। उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाहा, ग्वाल वैसुरभि वे वत्स दोहनी, खरक दुहावन जाही, ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, नाचत गही गही बाही, यह मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुक्ताहल जाही, जब ही सूरती आवती वा सुख की, जिय उमगत तन नाही, अनगन भांति करो बहुलीला, जसुदा नंद निवाही, सूरदास प्रभु रहे मौन हुए, यह कही कही पछताही। हंस सुता कहते हैं यमुना। और कगरी कहा गया है किनारा। सुरभि गाय, दोहनी दूध दुहने की मटकी, खरिक माने बाड़ा, जिस स्थान पर दूध दुहा जाता है। मुक्ताहल मोती, तननाही मन शरीर की सुध बुध न रहना। उद्धव को जब श्री कृष्ण जी ने ब्रज में भेजा, तो श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, मोही ब्रज बिसरत नाही, मुझे ब्रज भूले नहीं भूलता। हंस सुधा की सुंदर कगरी, यानी यमुना की सुंदर किनारा, कुंजन की छाह और कुंजों की शीतल छाया, वह सुरभि स्वस्थ गायें उनके बछड़े और दूध दोहनी की मटकी, खरिक दुहावन जाई,
और गाय दूधे के लिए बाड़े में जाना। ग्वाल बाल मिल करत कोलाहल, वहाँ ग्वाल बाल मिलकर कोलाहल करते थे। नाचत गही गई बाहीं, और गले में बाहें डालकर नाचते थे। यह मथुरा कंचन की नगरी, हे उद्धव ये मथुरा सोने की नगरी है। मणि मुक्ता हल जाही, जहाँ मोती माणिक भरे पड़े हैं। जब ही सूरत आवती वा सुख की, ब्रज के सुख जैसी वस्तु कहीं नहीं है। ब्रज के सुख की जब याद आती है, जिये उमगत तन नाही, हृदय बेचैन हो उठता है, शरीर की सुध बुध भी नहीं रहती। आत्म अनगन भांति करो बहुलीला, हे उद्धव मैंने बचपन में अनेक प्रकार की क्रीड़ाएँ वहाँ की। न जसोदा नंद निभाई, और जसोदा नंद बाबा ने मेरी क्रीड़ाओं को प्रेम पूर्वक, उन शरारतों को प्रेम पूर्वक सहा। सूरदास प्रभु रहे मौन हुए। यह कहकर सूरदास जी कहते हैं कि यह कहकर श्री कृष्ण मौन हो गए। यह कही पछताई, और बार बार ब्रज की याद करके कहते हैं कि मैं तो यहाँ आकर ही पछताया, मुझे ब्रज को छोड़ना ही नहीं था। दूसरा पैराग्राफ, बिनु गोपाल बैरन भई कुंजे, तब वे लता लगत तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। वृथा वहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलनी अलिगुंजे। पवन पान घनसार सजीवन, दधिसुत किरण भानु भई भुंजे। यह उद्धव कह्यो माधो सो, मदन मारी कीने हम लुंजे। सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, मग जोवत अखियाँ भई छुंजे। दूसरा पैराग्राफ है, बिनु गोपाल, बिनु गोपाल भई छुंझे, भई छुंझे। ज्वाल कहते हैं अग्नि, पुंजे कहते हैं समूह। वृथा बेकार, अली भौरा, पान कहते हैं जल, घनसार कपूर, उद्धव जब ब्रज में पहुंच गए तो गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि बिनु गोपाल बैरन भई कुंजे। बैरन कहते हैं शत्रु। हे उद्धव, बिना श्री कृष्ण के ये हमारी कुंज लताएं ये शत्रु हो, हमारी शत्रु के समान हमें लगती हैं। तब वे लता लगत तन शीतल, जब श्री कृष्ण यहाँ पर थे तो वे लताएं हमें बड़ी शीतल अनुभव होती थी। अब वही विषम ज्वाल की पुंजे, अब वही लताएं श्री कृष्ण के न होने पर आग की तरह हमें, आग के समूह की भांति हमें जला रही हैं। वृथा वहती जमुना, जमुना का कलकल बहना बेकार लगता है। खग बोलत, पक्षियों का कल्लव भी बेकार महसूस होता है। वृथा कमल फूलनी अली गुंजे, भंवरों का कमल के पुष्पों पर गुंजार करना भी हमें
बेकार महसूस होता है। पवन पान घनसार, पवन वायु, पान जल, घनसार कपूर, सजीवन बूटी, दधिसुत चंद्रमा की किरणें, भानु भय भुंजे, ये सब चीज़ें हमें सूर्य की किरणों के भांति भून रही हैं। ये उद्धव कहियो माधोसो, हे उद्धव श्री कृष्ण से जाकर कहना, मदन मारी कीने हम लुंजे। मदन कहते हैं कामदेव। कि हे श्री कृष्ण, आपकी अनुपस्थिति में कामदेव ने हमें मार मार कर लुंज कर दिया, यानी अशक्त कर दिया है, कमज़ोर बना दिया है। सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं, हे श्री कृष्ण तुम्हारे दर्शन को मगजोवत, रास्ते जो की बाट करते करते, यानी जो रास्ता देखते देखते अखियाँ बही छुंजे, हमारी आंखें छीन हो गई हैं, अशक्त हो गई हैं। अब पैराग्राफ नंबर 3, पहले इसका आदर्श वाचन करेंगे, फिर उसकी व्याख्या मैं आपको बताऊंगा। हमारे हारिल मन चकरी, हमारे हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी, सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूरत नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। हारिल हरियल पक्षी, निशी रात, जकरी रटना, करुई कहते हैं कड़वी, व्याधि रोग, गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, जो हमारे श्री कृष्ण हैं, वो हरियल पक्षी की लकड़ी की तरह है। जिस प्रकार हरियल पक्षी अपने पैरों में, पंजों में लकड़ी को दबाए रखता है, वो उसका आधार होता है, इसलिए हमारे लिए श्री कृष्ण हरियल पक्षी की भांति है। मन क्रम वचन नंद नंदन और, यह दर करी पकड़ी, हमारे मन ने श्री कृष्ण को जकड़ के रखा है, पकड़ के रखा है, वही आधार है। जग सोवत जागत सोवत स्वप्न दिवस दिशी, दिन रात जागते सोते कहने कहने की जकड़ी, यानी रट लगाता रहता है। हमारा जो मन है वो कृष्ण के इतना रमा हुआ है कि वो जागते सोते रात दिन कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रखता है। सुनत जोग लागत हो ऐसो, जो करुई ककरी। हे उद्धव, जो आपने योग की शिक्षा हमें दे रहे हैं, ये सुनते ही हमें तो ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी। ककड़ी अगर कड़वी होती है तो वो बेकार है, उसे कोई पसंद नहीं करता। इसलिए आपका जो योग है ये हमारे लिए बेकार है, क्योंकि हमने तो अपने
मन में श्री कृष्ण को बसा रखा है, तो योग का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। कड़वी ककड़ी के समान ये हमारा ये आपका योग है। सूतो व्याधो हमको ले आए, व्याधि व्याधि कहते हैं रोग। ये योग आप हमारे लिए कैसा एक रोग की भांति ले आए हो। देखी सुनी न करी, ना तो हमने कभी से देखा, ना हमने कभी से सुना, ना अभी हमने कभी इसका अभ्यास किया। अरे ये योग तो संतों को दीजिए, तपस्वियों को दीजिए उसकी शिक्षा। हमारे मन में तो श्री कृष्ण बसे हुए हैं, तो हम इसका हमारे मन में और कोई जगह है ही नहीं। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। सूरदास जी कहते हैं, हे उद्धव, ये योग तो उन्हें दो इसकी शिक्षा जिनका मन चक्री की तरह चलायमान है। हमारे पर इसका कोई असर नहीं होने वाला। ये तो एक रोग की भांति आपने हमें पता नहीं कहाँ से दे दिया। अब चौथा पैराग्राफ, पद्यांश नंबर 4। उद्धव जोग, उद्धव जोग परछाही। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराही। तेई मुंडन नैन कहत हो, हरि मूरत जिन माही। ऐसी कथा कपट की मधुकर, हमते सुनी न जाही। श्रवण चीर सिर जटा बंधाहू, ये दुख कौन समाही। चंदन तजी अंग भस्म बतावत, विरय अनल अतिदाही। जोगी भरमत जाही लगी भूले, सो तो हैं अपमाही। सूर श्याम ते न्यारी ने पल छिन, जो घटते परछाई। जोग, जोग कहते हैं योग, और जोग माने है योग्य। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, आप जो योग की शिक्षा दे रहे हैं इसके योग्य हम नहीं हैं। अबला सार ज्ञान कह जाने, इस योग का सार अबला है, हम तो कमज़ोर हैं। हम इसका सार हम कैसे जान सकते हैं, और कैसे हम ध्यान धरें। उस ब्रह्म का ध्यान रखना बड़ा कठिन कार्य है। हमारे मन में श्री कृष्ण बसे हुए हैं, जो ये कठिन योग साधना आप बताते हैं हमें, इसका ध्यान नहीं हम रख सकते। किसी और साधना का हमारे लिए महत्व नहीं है, क्योंकि हमारे मन में श्री कृष्ण बसे हुए हैं। तेई मुंडन नैन कहत हो, हरि मूरत जिन माही। उन आँखों को आप बंद करके ध्यान करने के लिए कह रहे हो, जिन आँखों में हमारे श्री कृष्ण बसे हुए हैं। भला हम उन श्री कृष्ण को मन से कैसे निकाल दें, कैसे किसी और का ध्यान हम कर लें, कैसे आपके योग का ध्यान हम कर लें, जबकि हमारे आंखों में तो श्री कृष्ण बसे हुए हैं। ऐसी कथा कपट की मधुकर, कपट कहते हैं धोखा। और मधुकर कहते हैं बहुरा, यानी भ्रमर। गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, हे भ्रमर, ये आपकी कपट की बातें हमसे तो सुनी नहीं जाती। हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में रमी हुई हैं,
ये योग की बातें हम नहीं सुन सकते, ना हमारी सामर्थ्य है। श्रवण चीर सिर जटा बंधाऊ, श्रवण कहते हैं कान। आप कहते हैं कि कान चिरवा लो, सिर जटा बंधाऊ, सिर पर जटाएं बांध लो। ये दुख कौन समाही, भाई ये दुख हमारे बस का तो है नहीं, ये दुख हम सहन नहीं कर सकते कि भी कान भी चिरवावें, सिर पर जटाएं भी बांधे। चंदन तजी अंग भंग भस्म बतावत, विरह अनल अतिदाही। भगवान श्री कृष्ण की विरह में हम अग्नि के समान जल रहे हैं, और आप चंदन को छोड़कर शरीर में भस्म रमाने की कह रहे हो। श्री कृष्ण के वियोग में हम जल रही हैं, आप हमें चंदन को छोड़कर भस्म रमाने की बात करते हो। जोगी भ्रमत जही लगी भूले, इस योग की जो आप बात करते हो, इसके चक्कर में तो योगी सारे संसार में भ्रमण करते हैं और तब उसका रास्ता उन्हें नहीं मिलता। सो तो है अपना ही, वो तो अपने अंदर में है, और योगी जो है, संत लोग जो हैं, उसे सारे संसार में ढूंढते फिरते हैं। हमारे मन में श्री कृष्ण बसे हुए, तो उसके अलावा तो किसी और की जगह रिक्त ही नहीं है। बताओ हम कैसे करें। सूर श्याम ते न्यारी ने पल छिन, जो घटते परछाई। गोपियाँ कह रही हैं कि उद्धव, हम श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकते। हमारे तो प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक पल श्री कृष्ण हमारे अंदर विराजमान हैं। जिस प्रकार शरीर के साथ परछाई चलती है, उसी प्रकार हमारे प्रत्येक उस अंग में, मन में श्री कृष्ण समाये हुए हैं, और हम प्रत्येक पल उन्हें अनुभव करते हैं। जिस प्रकार शरीर परछाई नहीं छोड़ सकता है, यानी परछाई शरीर के साथ ही चलती है, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के साथ लगे हुए हैं, उन्हें नहीं भूल सकते। तो ये जो योग साधना है, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। ये किसी चंचल व्यक्ति को, जिनका मन चलायमान है, उनको आप ये इसकी शिक्षा उन्हें दे। हमें हमारे श्री कृष्ण ही हमारे मन में रमे हुए हैं, इन्हें रमने दीजिए। बाकी पद्यांश अगली वीडियो में। धन्यवाद।